समय सहज ग्रंथा विराज में मोक्ष विचार के उच्चतम गाथाएं भावान बात करते हैं। आज मोक्ष पवित्र दशा की प्राप्ति हमारे महावीर भगवान को हुई है। इसका आनंद आनंद भोगते हैं, इसके प्रति अपने चित्त में भाव देते हैं और विधि भी किसी को व्यक्ति सरल है। हमारे मुँह 477 के आप मोक्ष विचार लिखा 288 गाथा से भावान बात कहना था। प्रतिबद्ध है चिरकाल का तीव्र का करे भागे तो इस गाथा में कहा जो कोई व्यक्ति बंधनों से बंधा हुआ है और अनादिकाल से बंधन है उसको तीव्र बंधनों के बारे में जानकारी उनके स्वभाव सबसे बंधन है, सबका पूरा पूरी सागर के बंध है, उसके बंधे तो ज्ञान से बंध कर्मानंद बांध जो सब ज्ञान प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाव कर्म की 10 अवस्थाएं उत्कर्षण अपकर्षण निगत निकाचुप आदि सब ज्ञान। इसका उत्तर दिया क्यों कर्म बंधन की प्रकृति जाने प्रदेश जाने स्थिति जाने अनुभाव जाने तो भले जान ले पर छूटेगा। हमारे ही प्रथम से उन्हें हमारे परिणामों का नाम इन भावों से ऐसे कर्म बनते हैं, इन कर्म के उदय से जीव कैसे परिणाम थे उन्हें ज्ञान कराए। तो ये जिनको पता ही नहीं है एक समय के बराबर भाव से इतना संसार चल रहा है, उसका भीतर धर्म शासक परिणाम और कहते छूटे नहीं कैसे बंधनों के बारे में उतार चढ़ाव भीतर तो ये बंधन नहीं छूटने लगता। जो बंधनों से बना हुआ था अभी बताया था कि कर्मों की स्थिति बात करना और ये भी बात की सिद्धांत है। अभी दर्शन नहीं कई दर्शन होने पड़े अनुमान बंदी के साथ ये बहुत तरह वाले भाई देखो भगवान की सब मेहनत की बात मेरे सामने पर 85 करोड़ करिए अगर चिंता नहीं करे खराब होती बड़ी बात समझ में नहीं आ रहा पर आप क्या हो रहा है तो फिर भी छूटने को होता है बंधनों को एक करके उसी को प्राप्त कर इसी प्रकार जीव बंधनों को
अभी विधि नहीं बता, अभी चिंता करता है, पढ़ाई करता है, जानकारी बढ़ाता है, फिर वो लोगों छूटने वाले बंधन तो छूटने से ही छूटे। अब छूटने की आवश्यकता है, ये अपन को नहीं समझना, ये काम है अपन ने बोल स्वभाव ज्ञान जो आत्मिका जो विरक्त हो करे। अब एक नई चीज बताई है कि भाई तुझे बंधनों से छूटना है, साथ छूटना है, तो तुझे वैराग्य जगाना पड़े, यानी बंधनों के कारण से विरक्त हो। तो गाथा बंधनों के स्वभाव को और क्या लिख दिया, आत्मा के स्वभाव को जानकर बंधनों के प्रति विरक्त होता है, ऐसा जीव कर्मों से मुक्त होता है। गजब की विधि है बड़ी साधना के। ये क्या कह रहे हैं कि तुझे बंध से छूटना है और बंध ही के काम कर, और आत्मा के सुख को प्राप्त करना है, और आत्मा को फूटी आंख देखना नहीं चाहता, सुखी होना चाहता है। तो सुख स्वभावी आत्मा ही एकमात्र आधार है, और उसका नाम नहीं लेता, उसकी रुचि नहीं जगाता। जिन्हें आत्मा की रुचि उनके पास नहीं बैठता, उनकी मुद्रा नहीं देखता, उनके स्पर्श नहीं करना चाहता, उनकी बात नहीं सुनना चाहता, उन जैसा अपने को देखना नहीं चाहता, उन जैसा होना नहीं चाहता, और सुखी होना चाहता। तो क्या उत्तर दिया, चित्त को फाड़ो जगत से विषयों से। जिन अज्ञानता से बंध के प्रति आकर्षित हो रहे थे, अरे मेरा घर, बच्चे बाल बच्चे अपने नेमिनाथ शादी करने निकले, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि राजुल क्या सोचे, अरे मेरा क्या होगा ये सोचे। महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में दीक्षित हो, नेमिनाथ तो 300 वर्ष की उम्र में हुई, और अपने महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र। तो मम्मी ने कहा बेटा भी शादी कर ले, एक बहू लिया, पूरा चेल पेल हो जाए आनंद। दर्दिमान ललेना सो कृष्ण माता, लाल मेरी शादी क्यों ना रचाता। बोले मुस्कुराते वीरा सुनो मेरी माई, कितनी बार मैंने शादियां रचाई फिर भी हो, शादियां रचाई फिर भी पाई नहीं साका, इसीलिए मां। विरक्त ही नहीं हो रहा, अब विरक्त भी हो तो कैसे हो। तथा कथित विरक्ति आती है स्मशान आदि जाने से, तो पत्नी ठंडा पानी डाल के फिर जो कहती है लौट के आता कि थोड़ा बहुत बैराग जगा, तो घर आने के बाद फिर जो कहते नहीं चले। ये अनंत भगवंतों को देखे, मुनिराज को देखे, तब बैराग आए। एक चक्रवर्ती व्यक्ति जंगल में बैठा, सोचो जरा कितना वैभव है उदय प्रमा, उसमें रस नहीं देखा, सुखी नहीं। इनको देखो, चक्री व्यक्ति एक नग्न दिगंबर मुनि राज के सामने दिख। वैराग आए कैसे, अज्ञानी को वैराग नहीं आता, रूंधी कसा है। वैराग तो आत्मज्ञान के बल से आता, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहाए। यहाँ अच्छा लगता है ना तो संसार अच्छा है, जैसे संसार अच्छा नहीं लगता तो थोड़ी देर नहीं लगता, फिर जो कहते हो मंदिर में तो बहुत अच्छा लगता है, फिर क्या हो जाता है, अरे तुझे मंदिर में अच्छा लगता है, इसको निर्णय में बचत आती ना, तो फिर वो ज्यों का तो निर्णय आपको सदा काल सुखी का। तो ये बात शब्द डाला, तो ये ज्ञान ज्ञान जो आत्मिका, जो
और बंधन किसका छूटेगा? जो कर्मों से ग्रस्त है। उसे कर्म बनेंगे जो कर्मों को निमंत्रण दें। गंदा तेल लगा के आएगा तो मक्खी भिड़ बनाएगी। मक्खियों का दोष नहीं, पराधीन जीवन जिएगा जिसमें शक्ति रखेगा। सूर्य जी की भाषा कहें, जिसमें अभिलाषा मूल है उसमें सुबुद्धि रखेगा और बंधे ना। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल। देख के कौन चलता? अरे चरणान योगिनी है नारी पंडित। हम देखते हैं कि चिटियों की लाइन लगी। अरे अनंत भगवान अपनी सर पर बैठे थे और पूरे देख के आ रहे थे कि चीटियां पूरे रास्ते पर। तो ईजा समय से नहीं चलेगा तो हम ही रात चलते ईजा समय, हमें काय को चले? तो पट्टा लगेगा, गिरेगा, मरेगा। शरणान योग के अनुसार भी परिणाम में भींगापन नहीं। ये तो बहुत ऊंची बात चल रही। ये कह रहे कि तुझे मुक्त नहीं होना, तुझे मुक्त स्वरूप की आत्मा देख। और दिखे कैसे? जब तू बंध से विरक्त तो तुझे विषयों में सुख दिखता है और आत्मा का सुख भोगना चाहिए। ऐसा छल ग्रहण नहीं करो भाई। बच्चे होते हैं ना आरंभ भैया, घर में मम्मी पापा बुजुर्ग व्यक्ति को अपने अनुभव उड़े। क्यों? चावल सूखने डाले कि नहीं? कैसे छोड़ा है बाथरूम? बेटा नल बंद किया कि नहीं? तो पंखा चल रहा तो तुम चल रही, तो लाइट जल रही। थक गया लड़का। ये मम्मी है पापा है कि परेशान करते रात दिन। मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ाओ, इंजीनियर हो गया, मुझे चौंकते रहते। अब तो इंटरव्यू में पास हुआ और जैसे ही वो सर्विस लगी एक कमरा लूंगा और रहूंगा। इन मम्मी पापा के चक्कर में अब तो नहीं। रात दिन पीछे पड़े। नल बंद किया कि नहीं, लाइट बंद की कि नहीं, मैसेज बिना देखे देखो देख के नहीं चलते। वो भी है लड़का। आज का लड़का है पंचम काल, चौथे काल का तो है नहीं रामचंद्र। एक अब इंटरव्यू में पहुंचा, वहां गया। अब आदत हो गई, नल बंद में होना चाहिए, पानी नहीं बहना चाहिए। एक एक बूंद में 36,450 तो वैज्ञानिक के थे। अपनी भगवान की असंख्या तो जी। पानी ज्यादा नहीं बहाओ, बिना मतलब का अनर्थ दंड, बिजली नहीं जलाओ, बिना मतलब का पंखा नहीं चले। ऐसा सब तो सीखता उस दिन उसका इंटरव्यू जा रहा था। तो सब लड़के बुलाए जाते थे, किसी को भी पास नहीं कर। अब ये लड़का गया तो जैसे इंटरव्यू हुआ तो उसने देखा कि ये जो ठंडा पानी भरने का नल है ये खुला। उसकी आदत हो गई थी ना मम्मी की, क्या नल बंद। फिर एक जगह आगे बढ़े, पंखा चल रहा है। उसने कहा यहाँ तो कोई आदमी भी नहीं, पंखा क्यों चल रहा है? तो पंखा बंद। फिर एक सीढ़ी पे चला, फिर टेढ़ी स्टूल रखा। उसने कहा यहाँ रखने की क्या जगह पे सही जगह रखे, तो सीधे पे ऐसा बढ़ता गया और वो पहुंच गया सर उसके पास एग्जाम। तो उन्होंने कहा बेटा तुम पास हो। साहब आपने कुछ पूछे ही नहीं। हम तो CCTV ने हमें सब बताया। किस घर के संस्कारी जीव थे, कैसे सदाचार तुम्हारे मम्मी पापा ने सिखाया। अब उससे लगा कि जो मम्मी पापा टोंकते थे वो हमें जीवन जीना सिखा। जैसे हमारे महावीर भगवान पंच परमेश की हमें आत्मा बताते मुद्रा में बैठ के बता। एक बार तो पसंद करो, भूतकाल प्रभु आपका, यह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका। इसी ताकत से लिखी ये बात। यद्यपियो गुण ही पियो नाही रखे यसिति, करम अहिं सत्वाचरण तदपि वने महावीर। जिसे लौकिक जीवन जीना भी नहीं आता रंग भैया, वो पारलौकिक जीवन जी ले। जिसे सागर भी वात्सल्य नहीं आया, वो अपने भगवंतों के प्रति वात्सल्य क्या करे? क्योंकि आत्मा अच्छी नहीं लगती, तो आत्मार्थी कहाँ से अच्छी है? ये बहुत ऊंची। विरक्त हो संसार में सुख नहीं। सुखी हमारे आराधक जीव है। इनके प्रति आपको वात्सल्य बहुमान आदर आता है कि नहीं? तो देखो आचार्य के वचन पढ़ लो, बंधों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव। हम समझ रहे थे कि हमें बंध अलग करना है, और ये गाथा ये कह रही है कि बंध और आत्मा तो अलग अलग हैं। तेरे अज्ञान से तुझे आत्मा बना दिखता था। अब तुझे जब भेद विज्ञान होगा ना तो ज्ञान कभी बंधता नहीं है।
ज्ञान बंध को जानता है, ज्ञान मोक्ष को भी जानता है, ज्ञान सर्व समाधान कारक है, ज्ञान अरूपी है, अरूपी की पर्याय अरूपी ढंग से होती है, ये इंद्रियां रूपी है, ये जीव दिखते रूपी है, रूपी पदार्थ से अरूपी पर्याय नहीं आती है, अरूपी आत्मा से ही अरूपी ज्ञान प्रकट है। जैसा लगे तो जीव को अभी मुक्त दशा का आनंद भोगने लगे, दृष्टि परिवर्तन तो अभी हो जाए, बहुत बड़ा कष्ट तो अभी मिल जाए। बॉम्बे गए तो वहां पर जांच कराई, उसमें निकल आए कैंसर। डॉक्टर साहब ने कहा दिस इज योर रिपोर्ट जिनसा यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ऐसे अच्छे से बोल रहे थे जैसे बहुत अच्छा सर्टिफिकेट। तो लेके आए, रोते आए, तो घर में बोले नहीं, खाना नहीं खाया, लेट गए। दूसरे दिन गए तो चेहरा लटका के गए। तो जन साहब सॉरी दैट इज यूर नॉट तुम्हारी रिपोर्ट नहीं, ये राजेंद्र की रिपोर्ट लेना थी और मैंने राजेश की सॉरी। कितनी देर में वो कैंसर मर गया। ये ऐसा ही धर्म तुम्हें समझ में नहीं आता। ये आत्मा मुक्त ही है, ज्ञान को कोई बांध नहीं सकता, छू नहीं सकता। किसी गाथा पढ़ के देखो, बहुत सरल मार्ग, समय सार पढ़ोगे तो बहुत प्रसन्न होके मंगलायतन से जाए। कहाँ जाने बताए, मुंह के बीच में कहाँ जाए। इसे निरंतर अपना वास मंगलायतन में रहे, ऐसी भावना भाव। दादा श्री की छत्र छाया में तो अपन 5 दिन के लिए आते। सचमुच में मंगलायतन में ही रहना चाहिए। सिद्ध क्षेत्रों में रहो, एकांत में रहो, आराधना करो भाई, विषयों में नहीं जाओ। क्योंकि बहुत छोटा सा जीवन है। महावीर स्वामी ने देखा 72 वर्ष में और इतना बड़ा काम करना जो अनंत काल से नहीं, वो कैसे पीछे पड़ गए। दादाश्री हमें तो ये लोहारिया जी की मुद्रा देख के बहुत प्रसन्नता हुई। ये बच्चों जैसे निर्माण का लेकर के ऐसे सजग बैठे रहते जैसे कोई गड़धर देख जाए, सोगर में जैसे व्यवस्थापक बने। ऐसे जीव दुर्लभ है मिलना, जैसे ये जीव, ऐसे जीवों से सुधीर हुए जैसे उनसे मिशन चल रहे। फिर रत्न होते हैं जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं चल। अभी दादाश्री से अपन ने पवन भैया के बारे में सुना, अभी सुनो अपने बारे में कह रहे कि तू मुक्त होना चाहता है कि नहीं मुक्त होना चाहते। तो सुनो, तुम्हें बांधा किसने? तुमको ये बता कि तुम्हें किसने बांधा? परिवार वालों ने बांधा। यदि राजौल ने बांधा होता तो नैनीनाथ दीक्षा नहीं लेता। वो बंधे नहीं थे, तब तो वो मुक्त हो गए। उन्होंने अपने को छूटा देखा। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की यही मोक्ष उपाय। तू बंधा बंधा देखेगा तो बंधे की खबर दुख ही दुख दिखे, और तू अपने को मुक्त देखेगा कि मैं न हम न किसी को कोई ना होना, तो सचमुच में मुक्त हो जाए। तोता ने मुक्ति का उपाय पूछा। शेष से कहा आप कहाँ जा रहे शेष जी? तुम्हें मुनिराज की दूषणा सुनने जाए। तो हमारी एक गिनती है मुनिराज से मुक्ति का उपाय पूछना। तो मेरी में बैठा अनुष्ठ की भाषा बोलने वाले तोते ने कहा कि आप मुक्ति का खुद शेष को तो पूछ लेना, तो बंधने का उपाय पूछेगा, कुछ मकान है चल लेना। तो जब उपदेश हो गए तो समझ में नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तोते ने मुक्ति का उपाय पूछा। जैसे ही मुनिराज ने मुक्ति का उपाय पूछा, एकदम ऐसे हो जाते थे जैसे ध्यानस्थ हो या गिर पड़े हो या अचेत हो। ये जी कैसा प्रश्न है, कैसे उत्तर है। फिर दूसरी बार पूछा, महाराज जी तोते ने मुक्ति का उपाय पूछा, दर्शन ज्ञान चारक प्राणी में। फिर वो निश्चित तीसरी बार मुनिराज बोलते नहीं थे। माँ चट्टा है, माँ चंता है, माँ जम्पा किंदु जैन हो फिर अप्पा अप्पा में रहो, न बोलते थे न चेष्टा करते थे। बिल्कुल समझ में नहीं आए उत्तर। तोते ने पूछा कि आपने हमारे प्रश्न का उत्तर पूछा कि नहीं? कैसा प्रश्न है, उत्तर देने वाले कैसे? जब भी हमने ये प्रश्न रखा ये तो मरे जैसे हो जाते। अब इतनी में समझ गया, वो भी उत्तर सुनते ही ऐसा हो गया जैसे प्राण ही। जैसे ये कैसा उत्तर है, वो कैसा प्रश्न है, जो भी सुनता है वो बेहोश हो जाता है। वो से बेहोश मरा हुआ जान करके तोते को पिंजरे से जैसे निकाला तो वो उड़ करके
वृक्ष पे बैठा, टाटा सेठ जी हमने क्या, अरे ये सचमुच में मुक्त हो गया। हो कैसे गया? जगत के लिए मरे से हो जाओ और अपने लिए सजग हो जाओ, ये बंधनों से मुक्त हो जाओ। यानी मुझे किसी ने नहीं बांधा है, किसी को दोष मत लगाओ, किसी से सुख की आशा मत करो, अपने में कोई कमी नहीं है, किसी से कुछ चाहिए नहीं। ये मंत्र सीख जाओ, ये वैराग्य के उपाय। हम क्या समझते, घर छोड़ देने का नाम वैराग, ब्रह्मचर्य ले लेने का नाम वैराग। वो कह रहे ब्रह्म का रस आना, तेरा घर तुझे मिल जाना, जिसमें तुझे किसी की याद ना आए कि यहाँ भी सुख मिलता है। ऐसे चित्त को कहते विरक्त चित्त। अनुकूलता में सुख नहीं लगे, प्रतिकूलता में दुख न लगे, उस सामर्थ्य को विरक्ति कर। बंधुओं के स्वभाव को, यानी भाव बंध में दुख है, द्रव्य कर्म से जो बंधा है वो निमित्त बनता है, और ये जीव उससे जुड़ता है, अपनी शांति भंगता है। भविष्य के तीर्थंकर श्रेणिक महाराज बहुत इतना ज्ञानी जीव होगा जिसे भगवान बनना है, उनकी चिंतन अपन श्रेणिक पुराण में पढ़ोगे ना, कैसे निकल के रस्ते से चले जाए। वो श्रेणिक इनके पिता थे, चिल्लाती पुत्र को राज्य देने, फिर इनको निकाल दिया किसी तरह से, चल गए। अभी चली जा रही थी, एक व्यक्ति को रास्ते में मामा बना, मामा जी अपन बाक रथ पर चले। ये बाक रथ क्या हो? अरे चल सकर चलिए मामा जी, ये गाय किसान से बंधी है कि किसान गाय से बंधी? ऐसा आदमी है, अरे किसान बांधे ले जा रहा है तो गाय बंधी है, किसान बांधे। इस तरह से मामा जी, ये आदमी पहले ही से मर गया था कि अभी मरा? अरे जब मट्टी जा रही मर गया तो पहले और अभी से क्या हो? ऐसे ऐसे प्रश्न करता था उस श्रेणी में। तो तीसरा प्रश्न क्या है, ये फसल पहले ही से कट गई है कि अब कट गई? वृक्ष के नीचे जाता था तो छत्ता लगा लेता था, नदी में जाता था तो जूते पहन लेता था, हटपट है जीवन में। मामा जी, ये गांव उजड़ा हुआ है कि बसा हुआ? इतनी भीड़ लगी है तो जैन जबलपुर में और करेली में सब जगह भरी पड़े इन लोग। कहते मामा जी, ये गांव बसा है तो उजड़ा हुआ? समझ नहीं आता। ये गांव व्यक्ति के साथ यात्रा हुई, गांव में पहुंचा, बगीचे में उसे एक जगह धर्मशाला में रोका और बच्ची से कहा, बेटा आ गए? तो और कौन आया था? एक पागल सा हो रहा है। कैसे पागल? कैसी ऐसी बातें करते? अरे वो तो बहुत बहुत बड़ा विद्वान है, उसने तो गजब गजब की बातें की, और आप नहीं समझ पाए इसका। वो कहता है कि ये आदमी पहले ही मर गया है और अभी मरा, यानी इसे ये कभी सुना ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। जो आत्मा को नहीं जानता वो चलता फिरता मुर्दा। ये गांव उजड़ा है कि बताओ, जिसमें तत्व आराधना नहीं होती, सागर में नहीं रहते, यहाँ पर मोक्ष मार्ग नहीं चलता, मोक्षार्थी नहीं रहते, उस गांव को उजड़ा हुआ गांव जाए, बसे हुए तो वो जीव कहलाते जो आराधक। जैसे इसी चर्चा बताई, अब अपनी इसमें लगाओ आप कि तुम विरक्त हो, खाओ भी। हम तो रात में नहीं खाते, दिन में भोजन करते हैं, 2 टाइम खाते हैं, 5 चीजें से ज्यादा नहीं लेते, हमारे लोहाई है। और कैसा वैराग कराना। एक मुनि राज से कह रहे, हे मुनि वैराग वो छोड़, यानी तू 5 चीजें लेकर ये मानना छोड़ दे, तू खाते ही नहीं, अनशन स्वभाव में। इसको समझ में आएगी गुरुदेव की बात में, तुम देव किया वही बंध से विरक्त हो जा। कैसे हो जाए साहब? आत्मा को जान ले तो अपने आप विरक्त हो जाए। आत्मा इतना आकर्षक तत्व है कि जिसे एक बार एक ज्ञाता स्वभाव दिख जाता है, उसे फिर जगत में कोई विषय रचवाना चाहे तो नहीं। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस वो जात तत्क्षण अच्छे विषय नहीं भर। बस हम 2 मिनट में समाप्त हो गए, टाइम भी बच्चों को हो रहा है। तो बंध के प्रति विरक्त हो जाता है और आत्मा के प्रति अपनापन देता है। ऐसा जीव मुक्त नहीं होगा तो और कौन? निर्विकार चैतन्य चमत्कार आत्म स्वभाव। तो देखो आत्मा किसे को ऐसे शब्दों का प्रयोग अमृत चंदेव करके उनने तो इसने कहा था, आत्मा के प्रति आसक्त
और विषयों से डर, बंध से डर। देखो इसका आत्मा बताने का तरीका, अरे तू निर्विकारी है, कभी तेरी को विकार छूटे, चैतन्य है, चमत्कारी तत्व है, भगवान। जैसे अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते किसी भी प्रकार से। देखो इतने दिन अपन यहाँ रहे तो सबने ये अच्छी अच्छी चर्चा सुनी, फिर इसी वैराग्य की थोड़ी हम बात बताते हैं। तो देखो ये अपने महावीर स्वामी यहाँ से निर्माण पधारे पावापुर से, इनकी भव सुन लो, आपको तो जिंदगी भर याद रहेगा। 5,56,56,00,000,000 भव एक मिथ्यात और अज्ञान में नेत्रस पर्याय की धार, कितने बार निगोद गए हैं उसको कुछ कैसे। अरे कहना अच्छा नहीं लगता कि आदिनाथ भगवान के जमाने में 23 तीर्थंकर के जीव 50 लाख करोड़ सागर बाद तो दूसरे आदित्यनाथ भगवान आए, तो 50 लाख करोड़ सागर तक 23 ही तीर्थंकर सोचो कहाँ पड़े गए। सोचो फिर अपनी क्या दशा। थोड़ा बैराग भी जगाओ, इस तरफ से विचार कर, सुनना जरा कैसे कैसे 5 अरब 5 करोड़ बार कनेर के वृक्ष बने, 2,500 बार अकौआ के भव, 20,000 नीम के वृक्ष, 3,000 चंदन के वृक्ष, 60,000 बार केला के भव, 60,000 बेस्या के भव, 80,000 सीप के भव, 20 लाख बार गर्भपात, 20 करोड़ बार हाथी। सुनना जरा, ये अपने में लगाना तो आपको बैराग है। हमने सुनिए शिवपुरी से सुना है, और हमारे यहाँ जबलपुर में ऐसा चार्ट बना मिला था हमें, हनुमान ताल की मन, उसमें से उतार 20 लाख बार गर्भपात, 20 करोड़ बार हाथी, 30 करोड़ बार कुत्ता के भव, 8 करोड़ बार घोड़ा गधा भूजा ढोने वाला जीवन, 5 करोड़ बार शिकारीपन के पर्याय, 60 लाख नपुंसक के भव, 60 लाख अकारण मरण, 20 करोड़ बिल्ली के भव, और 5 करोड़ शिकारी के भव। सुभोग भूमि 5 बार स्वर्ग गए, फिर ब्राह्मण के भव भय, एक बार त्रिपुष्ट नारायण भय, उसमें भी तृप्ति नहीं मिली इन्हें। 11वें श्रीयांशनाथ भगवान के भव में ये त्रिपुष्ट नारायण के जीव थे, इनकी विश्वनंदी राजा के जीव, और वहां से बाद में त्रिपुष्ट नारायण के भव में आए, और 3 खंड के अधिपति होने पर भी मात्र। यानी कितना जीव दुख भूगता है, अपन अपने बारे में करुणा करें, एक पार हो। महावीर स्वामी ने तो अपना अंत भव का अंत कर लिया, अब अपने बारे में सोचें जरा कि हमने अपने क्या तैयारी की है, कि कितना बड़ा संसार होता है। एक नित्यात यानी कितने भाव दे सकते हैं। थोड़ी सी 5 मिनट में पद पढ़ लेते हैं जो हमने अभी बनाए थे। धन्य महावीर प्रभु वंदना तुम्हें अनंत, सर्व प्राणी सुखी होवे धारे वो बहाई है। सिंह गाय एक घाट, पानी पीले बेरे भूल, राजा हो या रंग के धर्म सभा एक लगाई है। कोई वेद भाव नाही, आत्मा न जाति पाती, भगवान आत्मा की नांदे जो गुंजाई है। चांडाल जैसे जीव भी अहिंसा धर्म धारी बने, ब्राह्मण बने गौतम गणधर, धन्य महिमा आई है। महावीर प्रभु जी अहिंसा अवतारी नाम, मुक्तिगामी अहिंसा प्रभु आप ही बताते हैं। भावों से ही हिंसा होती, भावों में अहिंसा होती, भावना से जीवो भगवान बन जाते हैं। भावों का फल न आए तो ब्रह्मांड शून्य होवे, नरक स्वर्ग जीवो अपने भावों से ही पाते हैं। सोने किसी मारे जब आयु हर सके नाही, बैरागी अहिंसा वीर आप ही सिखाते हैं। जवानी तो आई इसमें कौन करे है मनाई, जवानी सवारी किया जवानी पे सवार थे। 30 वर्ष की उमरिया बैरागी घर में ही बीती, जिन्हें बड़ी दीक्षा ले ली कौन रोक पाए हैं। त्रिशला माता बोली बेटा घर में रतन बरसे,
पुण्य भी तो जोरदार धरनी को आता है। आत्म की महिमा आई, समय की लहर आई। लोक माता कहे लेकिन तू ही मार्ग विधाता है। राजा तुम बनी नाही, रानी तुम लाए नाही। बेटा बेटी जने नाही, फिर भी नाम भारी है। राज्य कुछ भरा नाही, किसी को सताया नाही। मौन रहे बोले नाही, फिर भी ख्याति भारी है। हिंसकों को छेड़ा नाही, यज्ञ बंद किए नाही। सारी शक्ति आत्मा की आराधना में लगाई है। क्या भरा है आत्मा में, मन जिससे हटे नाही। धन्य धन्य महावीर, वंदना तुम्हारी है। अंतिम है, आत्मा के रंग में रंगी थे महावीर ऐसे। दुनिया का रंग उन पर कैसे चढ़ पाएगा। यौवन ने प्रलोभनों के फांसे फेंके थे भले ही। आंसुओं की बाढ़ भी क्या असर होने पाएगा। अप्सराएं सी कन्याएं विश्व सुंदरियों भले। लज्जित हुई सभी चित्त कौन लोभा पाएगा। बंधनों में बंधी नहीं सभी को छुड़ाने वाले। बंधनों में बंधी नहीं सबको जो छुड़ाने आए। ऐसे महावीर को भला कौन भूल पाएगा। ऐसे महावीर भला कौन भूल पाएगा। ऐसे महावीर भला कौन भूल पाए। श्री महावीर भगवान की, भगवान के निर्वाण कल्याण महोत्सव की। सज्जीवन से मैत्री हो, सबसे वात्सल्य हो, अपना जीवन से संस्कृत हो, तत्व की आराधना में लगे, ऐसी मांगना पहले दिन तो दर्पण का उदाहरण रह गया था, मैं 2 मिनट में भी बता दी। तो उस दिन एक किसान जो दर्पण लाया था और कभी दर्पण देखा नहीं था, तो दर्पण वाले ने बता दिया था, बेटा इसमें तेरी पिताजी नहीं है, पिताजी जैसी तेरी शकल है वो झलक है। स्वच्छत्व नाम का धर्म है इसमें एक दिखता है, इसमें दर्पण में कोई है नहीं। ऐसा उसे रहस्य पता चल गया, फिर भी वो पिता के प्रति बहुत बहुमान था ना, तो बार बार पिता की शक्ल देखना उसे अच्छा लगता था। तो देखकर तो जब शंकाएं बढ़ गई, तो पत्नी ने देखा कि किससे शादी कर, क्योंकि पत्नी को खुद अपना चेहरा नहीं पता। इसने तो उसमें देखा तो समझा कि ये किसी दूसरी लड़की से कर। फिर कहा कि मम्मी ये किसी से प्रेम करते। तो मम्मी ने देखा तो कहीं इतनी बूढ़ी लड़की से क्यों प्रेम करते, नहीं पहचान पाए। जब उसके देखा कि पूरे घर में सबके परिणाम बिगड़ रहे हैं, तो दर्पण को सामने रखा और तीनों जन खड़े हुए। और जब तीनों जनों की आकृति इसमें दिखी, तब सबके कंफ्यूजन दूर हुई। अरे इसमें कोई है नहीं, इसमें तो सिर्फ झलकाने का पाव। इसी तरह से अब लगाओ आत्माओं में। तो तुमने जो मान रखा था कि ये दर्पण जैसा है आत्मा क्या है, और तुमने मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने नोट गिने, कि कुछ है ही नहीं दर्पण में। न वहाँ नोट है, न भोजन है, न पानी है, न पत्नी है, न दुकान। ये भ्रम मिटा, घर में शांति। अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी सोत स्वरूप। अविनाशी में आत्मस्वरूप सोत स्वरूप। अविनाशी में मतलब एक याद ऐसी आ रही आनंद भैया कि हम मुमुक्षु मंडल में बैठे नई लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी देखते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे आतंकवादी है, तो नक्सली है, कि पाश्चात्य पक्ष का। मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता। अपन इतना ऊंचा धर्म भगवान बनने पाने के लिए गुरुदेव के सामने आए, समय साल भी आपके हाथ में, तो बताइए कैसा लगेगा ये बाबा सा बना। लेकिन क्या पत्नी को भी क्या दिखाना चाहते कि हम राक्षस ही हैं, वो प्रेम से शांति से रहो, मिजाज भी करिए भैया, बहुत अच्छे से रहो,
हमें दादाश्री को देख के बिल्कुल सीखना चाहिए। बिना धोती बंदी नहीं रहना चाहिए, बिना भगवान छुए एक दिन नहीं जाना। आपको देख के तो लगे कि ये जीव भगवान बने, देख के ये लगे कि आत्मा बताता है और इससे चलता है। सब जीव बहुत अच्छे से लाभ लें भैया, हमारे द्वारा धर्म बदनाम न हो, बस इतना ही। मैं 1 मिनट लूंगा बस, और तो इसके बाद जिनवाणी स्थिति 1 मिनट। आदरणीय भैया की इतनी मतलब अच्छी सुंदर वाणी है, इतनी मतलब ऐसा लगता है कि जब वो बोलते हैं तो ये बोलते रहे, मतलब हम समय का पता ही नहीं चलता है। क्योंकि आज भैया आज जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात भैया की, कोई भी हो कैसा भी हो उसको उठाने की बात करते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने जबलपुर में, बहुत समय पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने स्वाध्याय कराया था और मिथ्यात्व के संबंध में या हमने नेगेटिव पॉइंट को ज्यादा उभारा था। तब भैया ने ये कहा कि भैया बड़ी मुश्किल से तो ये जीव यहाँ आता है और तुम उसे ऐसा डरा दोगे और तुम इस प्रकार से कहोगे तो वो कैसे यहाँ पर टिक पाएगा। यानी बहुत अच्छी प्रेरणा हमें आदरणीय भैया से हमें मिलती है, और क्योंकि मेरे तो यहाँ आने का श्रेय ही आपको जाता है। यानी मैं जयपुर पढ़ाई करने गया तो इसमें आदरणीय भैया का ही इसमें जो निमित्त बने तो बराबर तुम जयपुर जाओ पढ़ो, ये प्रेरणा उन्हीं से हमें मिली थी। और आदरणीय दादाश्री विमल दादाश्री से भी, यानी कभी भी कोई भी मिले बहुत प्रशंसा की बात करते हैं। यानी बिल्कुल ऐसा लगता है कि वास्तव में जीव को कैसे उठाया जाए। और जब अपनी प्रशंसा सुनने में आती है, यानी अपनी प्रशंसा, बाहर की प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी सच्ची प्रशंसा तो अपनी प्रशंसा है, और वो प्रशंसा हमें अपनी प्रशंसा लगे तो जीव इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। यानी आज दादाश्री भी जा रहे हैं, हमारे बीच में आदरणीय जेपी ज्योति जी भाई साहब वो रहेंगे, प्रदीप जी भाई साहब हैं, और हमारे सुनील जी भाई साहब और दीपक जी ये भी आज जा रहे हैं। मैं चूंकि एक फॉर्मेलिटी में, एक वो औपचारिकता में कि निश्चित रूप से यहाँ आप रहे, और जो भी यहाँ कोई कमियां कोई गलतियां हमसे हुई हों तो हमें वो क्षमा करें, और हमें तो ये आश्वासन दें कि मैं निरंतर जब भी समय मिले, जो समय मिले, आप लोग हमें देते रहें। और भैया ने तो ये बात कही अभी कि भैया यहीं पर यहाँ पर रहना ही चाहिए है। हाँ हम जोरदार यहाँ जिनवाणी स्थिति का कार्यक्रम। हाँ एक बात और, कुछ राशियां हमारे पास आई थी, मैं बताना भूल गया। ये जो प्रतिवर्ष हमें KPS ट्रस्ट के द्वारा प्राप्त होती है 1,50,000, लेकिन भाई साहब अरहन भाई साहब का आदेश है कि आप वो बताओ तो आप कैसे मालूम पड़े। चलिए जिनवाणी स्थिति। निज में बताई वाणी बातो वंदना सतवाणी। नमो हरियंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रारम नमो लोकबुताउरम। नमो हरियंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रारम नमो लोकबुताउरम। नमो हरियंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रारम नमो लोकबुताउरम। नमो हरियंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रारम नमो लोकबुताउरम। नमो हरियंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रारम नमो लोकबुताउरम। नमो हरियंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रारम नमो लोकबुताउरम। नमो हरियंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रारम नमो लोकबुताउरम। नमो हरियंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रारम नमो लोकबुताउरम। नमो हरियंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रारम नमो लोकबुताउरम। बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनेन्द्र भगवंतों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, समस्त वितरागी संतों की, अहिंसामय महान जैन धर्म की, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की, सावधान बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की। दोपहरकालीन कार्यक्रम यथावत रहेगा, ठीक 1:30 बजे से 1:45 बजे तक आध्यात्मिक पाठ,
तत्पश्चात आदरणीय बाल ब्रह्मचारी कल्पना दीदी जी द्वारा वाचना का कार्यक्रम रहेगा और व्याख्यान की श्रृंखला में सर्वप्रथम आदरणीय सचिन पंडित जी द्वारा व्याख्यान, तत्पश्चात आदरणीय प्रदीप जी झांझरी पंडित जी द्वारा व्याख्यान रहेगा और सभी कार्यक्रम महावीर मंदिर में